आगे पढ़। हाँ अर्पिता, नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हैं। अष्टावक्र गीता में 13वां प्रकरण सूत्र चौथा। 13वां प्रकरण सूत्र चौथा। कर्म नैष्कर्म निर्बंध भावा देहस्थ योगिनः संयोगा योग विरहात् अहमासे यथा सुखम। कर्म नैष्कर्म निर्बंध भावा देहस्थ योगिनः संयोगा योग विरहात् अहमासे यथा सुखम। कर्म और निष्कर्म के बंधन से संयुक्त भाव वाले शरीर में आसक्त जो योगी है, मैं इस देह के संयोग वियोग से सर्वदा पृथक होने के कारण सुख पूर्वक स्थित हूँ। कर्म और निष्कर्म के बंधन से संयुक्त भाव वाले शरीर में आसक्त जो योगी है, मैं इस देह के संयोग वियोग से सर्वदा पृथक होने के कारण सुखपूर्वक स्थित हूँ। हरिओम। स्थितियां और अवस्थितियां को शब्द में जब ढाला जाता है, उसे वर्णन करने के लिए शब्द की व्यवहार जरूर होती है, लेकिन शब्द उस स्थितियों के लिए पर्याप्त नहीं है। जैसे प्रसन्न होना, सुख पूर्वक विचरण करना, ये सब लगता है कि हम उसे समझ सकते हैं। जैसे प्रसन्नम वदनम ध्यायत, मतलब ईश्वर की प्रसन्न वदनम को ध्यान करना। ये प्रसन्नता होता क्या है? ये सुख पूर्वक अवस्थित होना क्या है? प्रसन्न होता क्या है? जो हर परिस्थिति में प्रसन्न रह सके, वही पुरुष है। हमारे पुरुषार्थ की जो व्याख्या हुई है, वो स्तर के अनुसार पहला स्तर है धर्म अर्थ काम मोक्ष। द्वितीय यानी और एक स्तर है जिसमें कोई भी परिस्थिति में जो प्रसन्न रह सकता है, उसे पुरुष कहते हैं या पुरुषार्थ कहते हैं। और ये सब कर्म से बनता है। तो आज ये कर्म कर्म की बात हो रही है। सुख भी कर्म के साथ जुड़ा होता है, शरीर के साथ कर्म जुड़ा होता है। शरीर को पोषण देने के लिए हम कर्म करते हैं, और पोषण के बाद उसे स्वस्थ रखने के लिए हम निष्कर्म करते हैं। तो दोनों हम करते हैं, कर्म भी करते हैं, निष्कर्म भी करते हैं। अभी जनक महाराज कह रहे हैं कि मैं इस दोनों अवस्था में कभी पड़ता ही नहीं। इसका मतलब शरीर अपना पोषण करने के लिए जो जो कर्म करता है, उसके साथ मेरा कोई लेना देना नहीं। और संसार की पीड़ा से मुक्त होने के लिए जो निष्कर्म करता है, उससे भी मेरा कोई लेना देना नहीं। इसीलिए मैं प्रसन्न पूर्वक सुख पूर्वक पुरुषार्थ करता हूं। ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है कि हम अपने कर्मों को सात्विक और सहज करें। सहजता से जो कर्म, जैसे हमारे लिए जितनी पर्याप्त है
वो हम उसी कर्म को बस करें जो दूसरों के कर्म के साथ टकरा रहा है, मंडरा रहा है, उससे थोड़ा हम निवृत्त हो जाए। जैसे अपने कर्म क्या होता है, खुद का कर्म क्या आता है? स्थूल कर्म होता है जिसमें हम अपने शरीर की रक्षा करते हैं। सूक्ष्म कर्म क्या होता है, जहां हम अपने चेतना को प्राप्त करते हैं। तो ये दोनों कर्म जितनी सहज, जितनी सहजता के पूर्वक जब हम कर्म करते हैं, जैसे खाना खाना जिसमें जल्दी डाइजेशन हो जाए। आप देखोगे जो खाना बनता है जो शरीर के लिए पोषण कारक है, उसके लिए ज्यादा कर्म करना नहीं पड़ता। थोड़ा सा फल मूल कुछ भी जो जो जल्दी पाचन हो जाए और आपको पोषण दे, वो सहज है। हम उसे असहज बनाकर, ज्यादा कर्म करके, उसे कॉम्प्लिकेट बनाकर, फिर डाइजेशन के ऊपर उसको डालकर अपने ज्यादा कर्म करके सुखी हो जाता है। जो 10 में हो जाता है, हम 100 खर्च करके उसको करना करके अपने अहंकार को बढ़ाते। तो सहज पूर्वक कर्म पता नहीं चलता, असहज कर्म जो जरूरत नहीं वो पता चलता है। उसी से हमारा आसक्ति और अहंकार बढ़ती है। असहज कर्म जो जरूरत नहीं है वो हम करते हैं, ज्यादा समय वो करते हैं। इसीलिए आज जो जनक महाराज बोल रहे हैं, ऐसे कर्म सात्विक और सहज कर्म कीजिए जो प्रभाव ही ना डाले आप पर। और निष्काम कर्म की तो बात अलग होती है। कर्म करके उसको अर्पित करके आप जन कल्याण के लिए, पूरा ब्रह्मांड के लिए जब छोड़ देते हो, आप वैसे ही अहंकार रहित, आसक्ति रहित एक बहुत बड़ी सत्ता बन जाते। तो कर्म को अपने आप को टटोलना, ये हमें बंद करना पड़ेगा। कि कर्म के अनुसार हमें कोई औहदा मिलता है, ये हमें बंद, कुछ औहदा नहीं मिलता है। जितना सहज कर्म उतना सुखमय और प्रसन्नमय जीवन। ये जो संसार में कर्म के अनुसार जो औहदा मिलते हैं, आपकी अहंकार को बढ़ाते हैं और आपकी जितने सारे दुश्मनों को जगाते हैं। आप जितना जितना गुण कर्म दूसरों के जीवन में टांग अड़ाएंगे, आप सिर्फ एक्टिवेट करेंगे हिंसा, प्रतिहिंसा। तो इसको आज जनक महाराज जी कहते हैं, ना मैं कर्म से लिप्त हूं ना निष्कर्म से लिप्त हूं, मैं दोनों से मुक्त हूं, इसीलिए मैं सुख पूर्वक अपना जीवन बिताता हूं। क्या इतना चलेगा? हाँ मैम। सहज कर्म, दूसरों के कर्म में मत टांग अड़ाइए। जो जो कर रहा है, आप देखिए, आपका बच्चा पढ़ना चाहिए, आप उसे कहते हो पढ़ो, ये क्या कर्म हुआ? कोई इसका कोई अर्थ है? पढ़ाओ फिर। अगर किसी की अच्छाई चाहते हो, पढ़ो कहने से तो नहीं पढ़ेगा ना। तो आप पहले पढ़ो, सहज करो, उसको सहज करके दो, वो जरूर पढ़ेगा। तो ये जो होता है, हम बहुत ही जो कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही असहज भाव से सहजता को ढूंढते हैं, वो होता नहीं है। जैसे स्वास्थ्य अच्छा रहे तो आपका पोषण अच्छा रहना चाहिए, पोषण की जो तत्व आपको जाननी चाहिए, उसी हिसाब से आपकी शरीर के साथ आपकी पूरी ज्ञान होनी चाहिए। तो सहज कर्म से आप निवृत्त रहते हो, असहज कर्म से हम आवृत हो जाते हैं। और आवृत होने से क्या हो जाता है कि अपना जो ज्ञान का जो प्रतिभा है, जो आलोकित अवस्था है, उसे हम महसूस नहीं कर पाते हैं,
ना देख पाते हैं, इसीलिए सब अंधकार लगता है। जब आप अंधकार लगे कि पता नहीं, मालूम नहीं क्या होगा क्या, इसका मतलब यही होता है कि आपकी जीवन में ज्ञान का आलोक नहीं। तो सब सोचिए, बैठिए, सोचिए, जो भी आपका कोई भी परेशानी हो उसे सोचिए, खुद सोचिए, किसी और से आप ज्ञान मत लीजिए। बैठ जाइए, आपको सब आएगा। खुद का, खुद का चाबी, खुद का ताला। चाबी और ताला दूसरे कंपनी में नहीं बनते हैं, जहां ताला बनता है वही चाबी। तो आप, आपका, आपके अगर कोई भी आपको अज्ञान है, कोई भी ताला है, तो आप ही को चाबी आप ही के पास। हाँ, हालांकि मास्टर की ईश्वर के पास है, लेकिन आपके पास भी चाबी है। क्या इतना चलेगा? हाँ मामा। कोई प्रश्न? हरिओम अर्पिता जी। सहज पूर्ण काम कर्म और असहज पूर्ण काम आपने बताया, तो जिसमें आसक्ति नहीं होती है वो असहज पूर्ण कर्म कर्म है। आसक्ति, अहंकार, उसका कोई अवशेष नहीं हुआ। जो जो कर्म किए भूल गए, बस आपके ऊपर कर्म का कोई असर नहीं पड़ा। हम तो हर चीज का असर पड़ जाता है। हमने अगर किसी को चाय भी एक हाथों से दे दिया, उसका असर पड़ गया कि वो हमारे लिए क्या क्या है। कुछ भी करते हैं तो हम सोचते हैं हर चीज में हमें इसमें क्या मिलने वाला है। हिडन एजेंडा सबका होता है, आपका मेरा सबका होता है कि इससे मुझे क्या मिलने वाला है। जब यही सोच रहता है, वो कभी सहज कर्म नहीं है। जो कर्म आप कर लिए और भूल गए, पता ही नहीं कब किए थे, कैसे किए थे, किसके लिए किए थे, चाहे किसको दे रहे हैं, ये कोई फर्क मतलब आपके ऊपर असर नहीं होनी चाहिए। चाय बना रहे हैं, असर नहीं होनी चाहिए। ये तो मैंने ऐसे व्यक्तित्व और ऐसे जो तपस्या करते हैं, कर्म पता ही नहीं चलता है क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, इसके साथ क्या आपका, क्या आपका जुड़ा हुआ है, क्या मिलने वाला है। जो इसमें नहीं रमता है वही सहज कर्म करता है। थैंक यू आपने सो घर मच। साफ, आपने घर साफ किया, क्यों किया? जब भी आप जाकर एक कर्म करने के बाद आप कहते हो आपके घर वालों को कि मैंने ये किया, वो पूछेंगे क्यों किया, तो आप क्या जवाब देंगे? आपको कौन बोला था साफ करने के लिए? क्या जवाब देंगे? तो ऐसा कीजिए कि आप जो भी कर्म करते हो उसका ना आपके ऊपर प्रभाव पड़े, ना किसी और के ऊपर प्रभाव पड़े, वही सहज कर्म, वही सहज थैंक यू। कर्म करना। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, शांति, शांति।